ये आपकी जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 5th के लिए है और इसका टॉपिक है आपका परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का क्या होता है, इसी तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, वन लाइन अपोजिट में होती है और जो है 10 पर 10 नीचे, यानी कि आपका होता है परसेंटेज का सिंबल। परसेंटेज का सिंबल इस तरीके का होता है और आपके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कन्वर्ट 0.635 इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट 1/20 इनटू परसेंटेज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके के सम्स आपको सामने दिखाई देगा। इन सम्स को करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए बेटा, एक वीडियो को बनाने के लिए पूरा दिन लगता है, ठीक है, और अगर जो है उस पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो हमारा भी एक मोरल थोड़ा डाउन आता है कि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और हमारी वीडियो को खुद ही देखा जा रहा है। तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, जिससे कि जो लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। जितनी ये जो टाइम है आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि इसमें हम लोग भी फ्री है, हम लोगों के पास में कोई वर्क नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी आई है कि जिससे जो है हम आप लोगों का जो टाइम है उसका वेस्ट होने से बचा सकें। ठीक है, हम लोग इतने फ्री हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, और आप लोग भी फ्री हो, ना स्कूल जाना है ना कुछ करना है। आप अगर 2 घंटे बैठ के अगर पूरा टाइम ना देकर केवल 2 घंटे देकर भी आप वीडियो को देख लें तसल्ली से और समझ लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग हमें कर सकते हैं और करने के बाद हमें बता सकते हैं। ठीक है, हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, उसका तुरंत ही आप लोगों को रिएक्शन दिया जाएगा, तुरंत आप लोगों को ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों की स्टार्ट करते हैं हम। फिर एक बार फिर से बोल देता हूँ, वीडियो को जब किसी की वीडियो आप लोग देखें, एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों की वीडियो जो होती है उसको स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यूसली देखना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूसली देखने का फायदा क्या होता है बेटा, उसका फायदा ये होता है कि जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं वो हम जो है एक जगह नहीं समझा सकते कि हमने बस एक रूल लिख दिया और कहानी खत्म कर दी और आपको यूज करना सिखा देंगे, एकदम वो कर देंगे ना। ये बेटा एक मैजिक की तरह होता है मैथ। अगर समझ में आ गया तो तुमसे बड़ा कोई नहीं, और समझ में नहीं आया तो कितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ मत मैटर नहीं है। इसमें बस एक ही लाइन एक ऐसी होती है, अगर उसको समझने के लिए हमें पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होता है, क्योंकि उस लाइन को हम कई बार रिपीट करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप जब भी वीडियो को देखो तो आप एंड तक, टिल एंड तक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, बिना स्किप करें। ठीक है, आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट 0.635 इनटू परसेंटेज। इस तरीके से हम चाहते हैं। अब देखिए इसकी जगह जो है, जो मैंने 0.635 लिखा है, इसकी जगह जो कोई भी नंबर हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, सिंपल नंबर हो सकता है। तो अगर सिंपल नंबर लिखा हुआ हो तो भी पैटर्न वही होगा, और अगर जो है डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखा हुआ हो तो भी पैटर्न यही होगा। यहाँ जो मैंने कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला है, इसमें भी जो है फ्रैक्शंस है, चाहे यहाँ पर सिंपल नंबर लिखे हुए हो, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन हो, चाहे सिंपल फ्रैक्शन हो, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, उनको करने का तरीका पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। क्या पैटर्न होता है, जैसे हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में कन्वर्ट 0.635 इनटू परसेंटेज, ये हमें जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन जो हमारे परसेंट जो नंबर हमें कन्वर्ट करना है उसको लिख लेते हैं 0.635। ठीक है, देखिए जब भी हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ध्यान रखना, चाहे वो आपका सिंपल नंबर है, चाहे वो आपका डेसिमल फ्रैक्शंस है, चाहे वो आपका सिंपल फ्रैक्शन है, चाहे वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कोई सा फ्रैक्शन है या कोई भी नंबर है चाहे डेसिमल में है, अगर उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कीजिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अगर सिंपल है तो मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज का मार्क लगाइए और आंसर। अगर डेसिमल में दे रखा है तो उसमें एक चीज और बढ़ जाती है। देखिए 0.635 मल्टीप्लाई 100। अब आप कहोगे कि हमने जो है ऊपर वाली लाइन को मैंने नीचे रिपीट कर दिया, क्यों रिपीट करा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे
बाय का मार्क और 1 लिखेंगे। मैं आप लोगों को बता चुका था क्लास में कि जब भी जो है पॉइंट वाले डेसिमल फ्रैक्शन को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट को हटाकर बाय का मार्क लगाकर 1 लिख देते हैं। बता चुका हूं, फिर से ध्यान दे लीजिए। जब भी डेसिमल फ्रैक्शन को देखिए 0.635 है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट को हटाऊंगा, बाय का मार्क और 1 लिखूंगा, और पॉइंट के बाद में कितनी जगह कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0, तो सम्स क्या बन जाएगा 635 बाय में 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। यही सिस्टम यहाँ पर करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बाय का मार्क और 1, और पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो 1 2 3 0। क्लियर है? अब आगे देखिए, तो क्या बन जाएगा 635 मल्टीप्लाई 100 बाय में 1000। ठीक है बेटा, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, ये कैंसिल कैसे हो पाती है देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है 200 बाय 2000 है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे सेम हो। जैसे यहाँ पर 1 और 1 सेम हो रहा था, यहाँ पर मैंने 2 और 2 सेम कर दिया, नहीं ये जरूरी नहीं है। मैं यहाँ से 2 को हटा देता हूँ, 2 की जगह मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, तब भी वही बात होगी। ठीक है, देखिए अगर लास्ट में 0 आ रही है और 0 के बाद में कोई भी नंबर नहीं आ रही है और नीचे भी ऐसी सेम पैटर्न हो रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 0, नीचे यहाँ पर 0 0 0 आ रही है, उसके बाद में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो 1 0 से ऊपर 1 0 कैंसिल हो जाएगी, सेकंड 0 से ऊपर वाली सेकंड 0 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो थर्ड 0 यहाँ पर है लेकिन ऊपर थर्ड 0 नहीं है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल नहीं हो पाएगी। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, इसे 800 बाय में 202 लिख दिया मैंने, 202, यहाँ ऊपर भी 0 नीचे भी 0, लेकिन ऊपर जो 0 है वहां पर 0 के बाद में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है 0 0 के बाद में नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा हमेशा। ठीक है, कब होगी ये कैंसिल, कब होंगी, जब हम 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ये काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम 0 0 कैंसिल कब करते हैं, जब 0 के बाद में कोई भी नंबर ना हो, ऊपर भी 0, जितनी ऊपर 0 हो उतनी नीचे 0 डाउन वो कर दीजिए, और जितने नीचे उतनी ऊपर कर दीजिए कैंसिल। इस तरीके से यहाँ पर जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। सॉरी बेटा, तो क्या बच जाता है बेटा आपके सामने 635, यहाँ तो आपकी 0 कैंसिल हो चुकी है, बाय में 10, तो अब क्या होगा 10 से डिवाइड देंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 63.5, और आगे परसेंटेज, ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है बेटा जी, इन सम्स को करना कोई जो है इतनी बड़ी बात नहीं होती है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी भी नंबर को हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, किसी भी को, चाहे वो आपका डेसिमल नंबर है, चाहे वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, चाहे आपका जो है सिंपल नंबर है, चाहे वो आपका फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन हो चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, कोई भी हो अदरवाइज, ठीक है, तो उसका सबसे पहला पैटर्न जो होगा वो ये होगा, जो नंबर आप लोगों को दे रखा है, चाहे वो सिंपल डेसिमल कोई सा भी है, वो नंबर लिखो और मल्टीप्लाई का मार्क और 100 लिखो। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में अगर डेसिमल में है तो पहले डेसिमल को कन्वर्ट कर दो सिंपल में, डेसिमल को कन्वर्ट कर दो सिंपल में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने के बाद में उसको सोल्व कर दो, जितना आएगा उतना आंसर लिखने से पहले परसेंटेज का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछी गई है तो परसेंटेज का मार्क लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 करवाऊंगा, तो एक ही पैटर्न को जब 2 टाइम कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ठीक है, मैं इसको रेस करता हूं, इसको मैं दिखाता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 2 करके दिखाएंगे अब हम आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 में कन्वर्ट 1/20 इनटू परसेंटेज, तो वही मैंने आपसे कहा, जो नंबर आपको दे रखा है पहले उसको लिखो और मल्टीप्लाई 100।
क्यों मल्टीप्लाई 100 क्यों जाएगा? क्योंकि जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते ही करते हैं। क्लियर है? फिर आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो बाय का मार्क 1, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 100 बाय में 20 मल्टीप्लाई 1। ऐसी काम यहाँ पर देखिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 के बाद में कोई नंबर नहीं, यहाँ पर 0 के बाद में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 1 की मल्टीप्लाई 10 में जाएगी तो कितना हो जाएगा 10, बाई 2 की मल्टीप्लाई 1 में जाएगी तो कितना हो जाएगा 2, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा बेटा 5। 5 क्या कर जाएगा आपका परसेंटेज, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न तो आपका यही आएगा। फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आप लोगों को जो नंबर आपको दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई 100 कीजिए, फिर उसके बाद में उसको सोल्व करने शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर डेसिमल नंबर दे रखा है तो पहले डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन में। ठीक है, सिंपल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है अगर 20 का मुझे परसेंटेज निकालनी होगी तो मल्टीप्लाई में 100 करूंगा। ठीक है, और इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2000, और आगे परसेंटेज का मार्क लगाऊंगा और आंसर। ठीक है, जब भी मैं 20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 2000 परसेंटेज हो जाएगा। अगर मुझे जो है 0.5 को मुझे कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा। एक पैटर्न में और बताता हूं, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बाय का मार्क 1, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 10, तो कितना हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 100। फ्रैक्शन नहीं है तो नीचे बाय का मार्क 1, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100 बाय में 10 की मल्टीप्लाई 1, और फिर मैं इसको कर दूंगा सोल्व। जितना आएगा वो मेरा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिखाता हूँ उसको भी, 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 में तो कितना हो जाएगा 50, बाय में 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1। और जब भी ऐसा हो कि बाय का मार्क लगकर 1 लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं, सीधा सीधा उसको हम लिख देते हैं ऊपर वाला नंबर या न्यूमरेटर, सीधा लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने 50 आंसर कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज का मार्क लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पैटर्न होता है बेटा। पैटर्न ध्यान रखो, फर्स्ट स्टेप तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये जो है, अब जो आपके सामने जो क्वेश्चन है ये है कन्वर्ट 18% इनटू कॉमन फ्रैक्शन। एग्जांपल नंबर 2 है कन्वर्ट 2.5% इनटू कॉमन फ्रैक्शन। देखिए अभी तक जो हमने सम्स किए हैं वो किए हैं सिंपल नंबर को या फिर डेसिमल फ्रैक्शन को या सिंपल फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है हमने परसेंटेज में। अब जो सम्स हम करने जा रहे हैं वो परसेंटेज को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर नंबर चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे सिंपल हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, अगर उसके बाद में परसेंटेज का मार्क लगा हुआ है और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी में भी, कॉमन फ्रैक्शन में करना हो चाहे सिंपल में कन्वर्ट करना हो, तो उसका पैटर्न अलग होता है। अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो नंबर हमें दे रखे हैं वो चाहे डेसिमल में, चाहे सिंपल है, चाहे फ्रैक्शन से, उसके बाद में परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो पैटर्न जो हमने इससे पहले किया है, और अब हम परसेंटेज को कन्वर्ट करने जा रहे हैं कॉमन फ्रैक्शन में कह दीजिए या सिंपल में कन्वर्ट करना कह दीजिए। उसके लिए क्या होता है, देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 18% इनटू कॉमन फ्रैक्शन। 18% पहले तो आप 18% आप क्वेश्चन को लिख दीजिए। ठीक है, 18% लिख दीजिए। अब आगे देखिए 18 लिखिए, परसेंटेज का मार्क हटाइए, मल्टीप्लाई 1/100 ये कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 1/100 कीजिए, या फिर आप कर सकते हो उसको 18% ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप लिख सकते हो उसको 18/100। परसेंटेज का मार्क हटाइए और बाय में 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ये चीज ना लिखकर हम जो लिखेंगे, हम लिखेंगे 18/100। 18 मल्टीप्लाई 1/100 से यूज करोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, और 18/100 करोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, देखिए बल्कि मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, दोनों ही तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो ये वाला जो पैटर्न मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो ये इसमें काम आएगा, पॉइंट वाले में काम आएगा। 18 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, इससे आगे जो होगा
2 से डिवाइड देंगे हम 18 को, ठीक है, तो आ जाएगा आपका कितना, 2 9 18, 2 से डिवाइड देंगे 100 को तो आएगा हमारा 50, ठीक है। आगे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 9/50, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपका, देखिए ये फ्रैक्शन में नहीं है तो बाई का मार्क 1, 18 की मल्टीप्लाई 1 में तो 18, बाई 1 की मल्टीप्लाई 100 में तो कितना 100, सेम टू सेम वही आ गया। 2 से डिवाइड देंगे 18 को तो आएगा आपका 9। चलिए मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ, अगर कोई सी बच्चे को समझ में ना आए कि यहाँ पर 9/50 कैसे आया, ऊपर 9 और यहाँ पर 50 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर ऊपर डिवाइडेड बाय 2 और नीचे भी डिवाइडेड बाय 2। देखिए इन सम्स को सोल्व करने के टाइम पर एक बात का ध्यान रखिए, जिस नंबर से हम ऊपर डिवाइड देते हैं उसी नंबर से हम नीचे भी डिवाइड देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि हम जो है ऊपर डिवाइड देते हैं 2 से और नीचे डिवाइड देते हैं 3 से ना। जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड देते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड हम देते हैं। क्लियर है? इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब 2 से डिवाइड दूंगा मैं 18 को तो मेरा आएगा यहाँ पर 9, बाय में 2 से डिवाइड दूंगा मैं 100 को तो आएगा मेरा 50। अब कोई भी नंबर एक ऐसा नहीं आ रहा है जो ऊपर भी डिवाइड करते हो नीचे भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो 9 है वो या तो 9 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 से 9। लेकिन 50 मेरा ना तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा हो जाता है आंसर। यहाँ पर बाद में हम परसेंटेज का मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना था, कॉमन फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन हमारी आ चुकी है, सीधा हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे इस वाले पर, कन्वर्ट 2.5% इनटू कॉमन फ्रैक्शन। देखिए इस सम्स में मैंने आपको ये वाला पैटर्न में मैंने दोनों साइड से मैंने करके दिखा दिया आपको। इसमें ये मैं आपको जो क्यों मैंने इसको करवाया है अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको इस पैटर्न, क्योंकि इसमें मेरी एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, एक या दो लाइन मेरी एक्स्ट्रा हुई है इसमें, तो उसका प्रॉफिट क्या है देखिए। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2.5%, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है। 2.5%, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा 2.5 मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाऊंगा और 1/100, 1/100 लिखूंगा क्योंकि जो है परसेंटेज को हटाइए और मल्टीप्लाई 1/100 कीजिए। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद में मेरा काम होता है, देखिए चाहे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो चाहे परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हो सिंपल में, ठीक है, चाहे सिंपल को परसेंटेज में या परसेंटेज से सिंपल में, अगर आपका जो नंबर आपको जो दे रखा है चाहे परसेंटेज में दे रखा हो चाहे सिंपल में दे रखा हो, डेसिमल में अगर मैं आपको दे रखा है तो पहले डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। पहला स्टेप आपका होगा डेसिमल को कन्वर्ट करना डेसिमल को कन्वर्ट करना सिंपल में। तो 2.5 हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बाय का मार्क और 1, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0, तो कितना हो जाएगा 25 बाय में 10 मल्टीप्लाई 1/100, फिर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई 1 में जाएगी तो कितना हो जाएगा 25, बाय में 10 की मल्टीप्लाई 100 में जाएगी तो हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, फिर उसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। इसमें 2-3 लाइन में एक्स्ट्रा करवा रहा हूं बेटा, ध्यान कर लेना। 5 से डिवाइड देंगे 25 को तो मेरा आ जाएगा 5, बाय में 5 से डिवाइड दूंगा मैं 1000 को तो आ जाएगा मेरा 200, फिर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा मेरा, 5 से 5 को डिवाइड दूंगा तो मेरा आ जाएगा 1, बाय में 5 से डिवाइड दूंगा मैं 20 को तो कितना आ जाएगा मेरा 40। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जिस नंबर से आप ऊपर डिवाइड दोगे उसी नंबर से आप नीचे डिवाइड दोगे। देख लीजिए, ऊपर भी डिवाइड मैंने 5 से दिया, नीचे मैंने डिवाइड 5 से दिया है। देखिए मेरा यहाँ पर तो 5 से डिवाइड हो रहा है, नीचे मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा आराम से, तो मैं नीचे 2 से ऊपर 5 से डिवाइड नहीं दूंगा। जिस नंबर से मैं ऊपर डिवाइड दूंगा उसी नंबर से मैं नीचे डिवाइड दूंगा। यहाँ पर इसी चीज से आप इस तरीके से भी करके आप इसको सोल्व आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। देखिए सम्स को ध्यान से देखते चले जाओ, सम्स को ध्यान से देखते चले जाओ, पैटर्न को समझते चले जाओ और एक क्वेश्चन को साथ के साथ में करते हुए चले जाओ, तो गारंटेड है मेरा बेटा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टेंशन की कोई भी चीज इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब आपके सामने जो सम्स है ये फाइंड द वैल्यू है 15% ऑफ 600 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका 12.5% ऑफ 320 ग्राम्स।
अभी तक जो हमने सम्स किए हैं वो सिंपल है, ये थोड़ा सा और सेकंड स्टेज पे चला जाता है। 15 देखिए, अभी तक जो हमारे पास में सम्स थे वो केवल एक ही नंबर्स दे रखे थे, चाहे परसेंटेज में हो चाहे परसेंटेज में फाइंड आउट करनी हो। लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हमें वैल्यू को। वैल्यू कहाँ पर निकलेगी? वैल्यू निकलेगी जब 15% ऑफ 600 रुपीज निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें दो पैटर्न दे रखे हैं। एक तो दे रखा है सिंपल नंबर हमें दे रखा है, और वो दे रखा है हमें रुपीज में, और एक पैटर्न में दे रखा है 15%। हमें 600 रुपीज का 15% निकालना है, ठीक है। और जब भी ऑफ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए वहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वहां पर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्या है, 15% ऑफ रुपीज 600 रुपीज। तो सम्स को करने से पहले जो हमारे रुपीज हैं तो उसको लिखेंगे हम पहले 600 मल्टीप्लाई 15%, ठीक है, या 15% मल्टीप्लाई 600 रुपीज, जैसा आप चाहे वैसा आप लिख सकते हैं। लिखना चाहे 15% मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का मार्क लगा दीजिए और रुपीज 600 लिख दीजिए, या फिर 600 मल्टीप्लाई 15% कर दीजिए। सपोज करो यहाँ पर जो है लिखा हुआ हो 2 ऑफ 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करूं या 3 मल्टीप्लाई 2 करूं, कितना आएगा? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों पोजीशन में 6 ही आएगा, आंसर 6 ही आएगा। तो इसलिए बेटा जी हम चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, आंसर हमारा उतना ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा तेज कर देता हूं, तो उसको करना स्टार्ट कर लेते हैं हम उसमें। तो 600 मल्टीप्लाई 15%, 600 मल्टीप्लाई 15% को हम क्या करेंगे, 15 को यहीं पर रखेंगे और परसेंटेज का मार्क हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई 1/100। फ्री फ्रैक्शन में बाय का मार्क 1, बाय का मार्क 1, इनका फ्रैक्शन बनना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई ऊपर, यानी कि 600 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 बाय में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100। देखिए यहाँ पर 600 में 00 आ रही है लास्ट में, और यहाँ पर 100 में 00 आ रही है लास्ट में, उनके बाद में कोई भी नंबर नहीं है, तो 10 से 10 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, तो क्या हो जाता है आपका 6 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 बाय में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 16 के मल्टीप्लाई 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90 और 91 जा 90, बाय में 1 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 1 में, तो कितना 1। मैं आपको क्या बता चुका हूँ, देखिए आपको अगर पर फ्रैक्शंस में बाय का मार्क लगकर 1 लिखा हुआ हो, फ्रैक्शन में बाय का मार्क 1, यानी कि डिनोमिनेटर आपका अगर 1 हो तो हम केवल न्यूमरेटर को हम लिखते हैं। अब यहाँ पर जो आती है वो आता है कि यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, 90, ये क्या है, गधे हैं, घोड़े हैं, क्या है ये, ठीक है। ये ना तो डोंकी है ना ही आपके हॉर्स है, कुछ नहीं है, ये क्या है, ये है आपके रुपीज। क्या है, रुपीज, क्योंकि हम रुपीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो आंसर में क्या लिखा जाएगा बेटा, आंसर में लिखा जाएगा रुपीज, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं सम्स को। सम्स आपका 15% ऑफ 600 रुपीज, तो हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 15% ऑफ 600 रुपीज। तो हमने यहाँ पर लिखा है 600 मल्टीप्लाई 15%, या फिर आप लिख सकते हो 600 मल्टीप्लाई 15%, जैसा आप चाहो वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 600 मल्टीप्लाई 15 परसेंटेज को हम यहाँ से हटाएंगे, मल्टीप्लाई 1/100 लिखेंगे। फिर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, 15 फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था, 600 फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, बाय का मार्क 1 लगाएंगे फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो फिर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर, फिर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर, इनकी मल्टीप्लाई चल जाएगी। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में जितना आएगा उतना हम रुपीज में यहाँ पर दे रखा तो रुपीज में करके हम यहाँ पर इसको आंसर कर देंगे। नंबर चलता है आपका सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड पर। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड में बेटा यहाँ पर हमें सिंपल नंबर दे रखा था 15, यहाँ पर हमें दे रखा है डेसिमल में, यहाँ में दे रखा था 600 रुपीज, जो यूनिट है वो रुपीज थी, और यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम। तो जो आंसर में जाएगा वो क्या में जाएगा बेटा,
ग्राम में। इसको भी सोल्व करते हैं अब हम। इसको मैं इतने पहले इसको रेज कर देता हूं और क्वेश्चन लिख लेते हैं अब आपका सेकंड। क्या है? 12.5% ऑफ 320 ग्राम। ठीक है, पहले वाली जो मैंने फर्स्ट वाले में किया था, मैंने 600 को पहले कर लिया था, 15% को बाद में किया था। इसमें मैं इस वाले को पहले रखूंगा, इस वाले को बाद में रखूंगा। ये दिखाने इसी में यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि पहले वाला नंबर चाहे बाद में लिख लो, चाहे बाद वाले को पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर 12.5% और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 320 ग्राम को यहाँ पर हम मिस कर देंगे। फिर परसेंटेज को हटाइए और क्या करेंगे? फिर हम परसेंटेज को हटाएंगे और मल्टीप्लाई 1/100। तो 12.5 मल्टीप्लाई 1/100 और फिर आगे मल्टीप्लाई 320। क्लियर है बेटा जी? अब क्या करेंगे? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट्स हटाएंगे, बाय का मार्क 1 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो यहाँ पर 10। ये फ्रैक्शन में हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में नहीं है तो बाय का मार्क 1। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 125/10 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 320 बाय में 1। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। न्यूमरेटर्स की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई यानी कि 125 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 320 बाय में 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, लास्ट में 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, या फिर देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, इन सम्स को यहाँ तक तो ले आएंगे बड़े आराम से, इसके बाद में यहाँ पर बड़े प्यार से ले आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ करेंगे? इनको सोल्व करने में। इनको सोल्व करने का देखिए 2 पैटर्न होते हैं, या तो इस पैटर्न से जैसे मैं करता हुआ आ रहा हूं, नहीं तो दूसरा पैटर्न थोड़ा सा बड़ा तो देख है। ठीक है, थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन फिर आप वो डिवाइडेड बाय ऊपर भी सेम नंबर और नीचे भी सेम नंबर कर करके उसको कर सकते हो। लेकिन बेटा क्लास 5th है आपकी, उस पैटर्न को कब तक करोगे? अलग अलग करना स्टार्ट कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, जिस नंबर से आप ऊपर डिवाइड दे रहे हो उसी नंबर से आपको नीचे डिवाइड देना है, या जिस नंबर से आप नीचे डिवाइड दे रहे हो उसी नंबर से आपको ऊपर डिवाइड देना है। देखिए 100 जो है कई नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 5 से भी, 4 से भी डिवाइड आराम से हो जाएगा। अब हमें देखना ऊपर के नंबर्स को। देखिए ऊपर हमारा यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 32 आराम से, और 2 से डिवाइड हमारा ये हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर, 2 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर नीचे। देखिए नीचे स्पेस नहीं है बेटा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको 125 तो सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पर, या आप इसको बाद में लिखेंगे। 2 से डिवाइड देंगे 100 को तो आएगा हमारा 50, और 2 से डिवाइड देंगे 32 को तो आएगा हमारा 16। समझ आ गई बेटा जी? फिर देखिए 2 से डिवाइड देंगे 50 को, 2 से डिवाइड देंगे 50 को तो आएगा मेरा 25, और 2 से डिवाइड देंगे 16 को तो आ जाएगा मेरा 8। ठीक है, अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है आपस में, क्योंकि 25 5 से डिवाइड हो रहा है मेरा, और 8 मेरा 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं आपका 125 मल्टीप्लाई 1 में जाएगी तो कितना हो जाएगा? 125, और फिर मल्टीप्लाई में पहले यहाँ पर लिखा हुआ था 320, फिर जो आपका आ गया यहाँ पर 16, फिर आपका आ गया यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 बाय में, फिर यहाँ पर 10 यहाँ पर कैंसिल हो ही चुका है, और यहाँ पर जो है 100 का आ जाएगा, यहाँ पर कितना? पहले 50 आया था, फिर आ गया तो आपका 25, और फिर मल्टीप्लाई 1। देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5, इससे 5 को 5 से डिवाइड देंगे हम इस 25 को, और 5 से डिवाइड देंगे हम यहाँ पर 125 को, क्योंकि 5 से ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से हमारा नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड देंगे 125 को तो आ जाएगा हमारा 25, और 5 से डिवाइड देंगे 25 को तो आ जाएगा मेरा 5, फिर 5 से डिवाइड देंगे 5 को तो आ जाएगा हमारा 1, और 5 से डिवाइड देंगे 25 को तो आ जाएगा मेरा 5। तो कितना आ गया है? 5 मल्टीप्लाई 8 बाय में 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिए 5 8 जा 40 बाय में 1 है। ठीक है,
और बाय में 1 होता है, यानी कि जब डेनोमिनेटर आपका 1 होता है तो क्या आंसर लिखते हैं हम केवल न्यूमरेटर को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। अब आता है यूनिट का नंबर, यहाँ पर यूनिट क्या है ग्राम, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ग्राम, ये आपका हो जाता है आंसर। देखिए बेटा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोग जो प्रॉब्लम करोगे वो इससे आगे सम्स करने में प्रॉब्लम करोगे, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, आप जो है इन सम्स को करिए, करने के बाद में इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, ठीक है। आपके पेरेंट्स में चाहे आपके पापा मम्मी हो, चाहे आपके भाई हो, बड़े भाई हो, ठीक है ना, उनको आप दिखा सकते हो, चेक कर सकते हो। वैसे मैं जो है एक सम्स में और करूंगा जिसमें हम जो है इससे आगे चलेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं इसको पहले रेज कर देता हूँ, रेज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक और समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा, सब पैटर्न वही सेम टू सेम है, बस जो प्रॉब्लम आप लोग करोगे क्रिएट करोगे, जहां तक मुझे लग रहा है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक जो है संशय दिमाग में कैसा आ रहा है कि आप लोग हो सकता है यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो उस प्रॉब्लम को आप ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सोल्व करके यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ। इस चीज को देखिएगा, इसको मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ यहाँ से। आप लोगों को आज होमवर्क मिल जाएगा, और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा, और उस होमवर्क को आप जो है अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद में उस सम्स को आप कीजिएगा, ठीक है। और जो सम्स आप लोगों से ना हो तो उसे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, या मुझसे आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन निकाल कर, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं आपको वो सोल्व करके भेज दूंगा। देखिए जैसे 125 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बाय में 6 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1, ऐसा आ रहा है समथिंग, ठीक है। तो देखिए पहले एक चॉइस नंबर, एक तो चॉइस कर लो ऊपर और एक नंबर चॉइस कर लो नीचे, एक नंबर चॉइस कर लो ऊपर और एक चॉइस नंबर कर लो नीचे, और ऐसा नंबर चॉइस कर लो जो आपस में या तो डिवाइड हो रहा हो या किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हो। देखो 125 3 और 5 ऊपर लिखे हुए, और नीचे 6 25 और 1। जब इन नंबर्स को हम देखते हैं तो एक हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा थॉट आता है कि देखिए ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 6। एक दिमाग में आ रहा है कि 3 के टेबल में तो 6 आता है नहीं आता है, यस आता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कर दूंगा। अब मैं इस पैटर्न को फिर से लिखता हूं, तो मेरे पास में क्या बच गया है 125 मल्टीप्लाई 3, यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई 5 बाय में 6 की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। समझ में आप बात आ गई। देखो अब फिर से एक नंबर चॉइस कर लो, अब 125 लिखा हुआ है, कहीं 125 दिमाग में भी आ ही नहीं रहा है, मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है, और नीचे 2 25 और 1 लिखा हुआ है। अब फिर से एक थॉट दिमाग में आता है, अब हम जो चॉइस कर रहे हैं वो करते हैं 5 को 25 को, क्यों, क्योंकि देखो अभी छोटे नंबर है, हमारे दिमाग से पहले कहां पर पहुंचता है, जो छोटे नंबर होते हैं, बड़े नंबर पर दिमाग पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट के लिए देवर रखते हैं उस चीज को। छोटे नंबर क्या है 5 और 25 है, ऊपर 5 और नीचे 25 है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या कोई नंबर ऐसा है कि जिस नंबर से हम डिवाइड आसान से कर सकते हैं। देखिए वैसे तो 25 से 125 को हम आसानी से डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कई बार आज दिमाग में चीजें नहीं आती हैं, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 5 से डिवाइड देंगे 5 को तो आएगा मेरा 1, और 5 से डिवाइड देंगे 25 को तो मेरा आएगा 5। इसको फिर से लिख लेते हैं 125 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 5 की जगह 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए इसको, अब नीचे 2 है, यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड दे दीजिए 120 के ऊपर, तो कोई नंबर बचा नहीं है, 2 से 125 डिवाइड पूरा नहीं हो सकता है, और 5 से डिवाइड यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 से डिवाइड देंगे 5 को तो 1, 5 2 10 और 5 5 25, यानी कि ऊपर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 25 मल्टीप्लाई 1 में जाएगी तो 1 125, फिर मल्टीप्लाई 1 तो 25 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2, फिर 2 1 2, ठीक है।
अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नीचे भी डिवाइड कर दे और ऊपर भी डिवाइड कर दे, यानी कि नीचे तो 2 है तो 2 तो केवल 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से हम जो है 25 को डिवाइड हम नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम कर देंगे यहीं पर ही इसको आंसर कर देंगे, या फिर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसको हम पॉइंट में करके लिख सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं। तो बेटा इन सम्स को करने के लिए, यानी कि इस पैटर्न को करने के लिए आप एक एक नंबर चॉइस कर लो और उसको सोल्व करते चले जाओ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर किया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आएगी बेटा, उसमें आप लोगों के सामने क्वेश्चंस होंगे कुछ, और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, और उनको करके आप जो है मुझे आप जो है अपने सॉल्यूशन या फिर जो सॉल्यूशन भेज सकते हो कि ये मेरा आंसर आया है, मैं आपको उसको बताऊंगा कि आप उसका आंसर ये है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिसको भी आपको शेयर करना है, या जिन जिन बच्चों को वीडियो की जरूरत है उनको आप इनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वाले सम्स में समझ चुके हैं और इनको आप भी समझ लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।